नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। सबसे पहले बात नवादा की, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कादिरगंज ओपी क्षेत्र के आती गांव से एक कार्बाइन, एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 4 सूतली बम समेत 4 मोबाइल बरामद किया है। साथ ही इस दौरान पुलिस ने 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। ये सभी अपराधी कोई बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही अपराधियों के मंसूबे पर पुलिस ने पानी फेर दिया। मामले को लेकर प्रभारी एसपी सत्यनारायण कुमार ने बताया कि कादिरगंज ओपी को गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद एसपी के निर्देश पर नगर थाना कादिरगंज ओपी और डीआईयू की टीम ने संयुक्त रूप से छोटू मलाकर के घर पर छापेमारी की और चोरी की वाहन के साथ है। वहाँ पे गुप्त सूचना के आधार पे जब टीम का गठन किया गया, जिसमें कि सदर एसडीपीओ, टाउन एसएचओ, कादिरगंज एसएचओ और हमारे डीआईओ प्रभारी राजीव, संयुक्त रूप से छापामारी किए का टीम गठन किया गया। इन लोगों के द्वारा छापामारी किया गया, जिसमें कि छोटू मालाकार एवं सुलेश मालाकार दोनों साकिनाती थाना कादिरगंज के यहाँ से ये कार्बाइन और देसी कार्बाइन और कट्टा और 5 राउंड गोली बरामद किया गया। बम की भी बात आ रही है। हाँ, और इसमें 4 सुतली बम भी बरामद हुए हैं। क्या लगता है सर? मंशा क्या था सर? इन लोगों का मंशा, ये लोग पहले भी जो है कुछ कांडों में संलिप्त रहे, डकैती जैसे घटनाओं में। बिहार एनडीए में अब सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अब जेडीयू के नेता अपने गठबंधन पर जवाबी तीर छोड़ने लगे हैं। जेडीयू नेता डॉक्टर सलीम परवेज ने लाउड स्पीकर विवाद और हनुमान चालीसा पर बीजेपी को निशाने पर लिया है और कहा है कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक ये सब कुछ संभव नहीं है। बिहार में राजनीतिक उथल पथल के बीच अब सत्ताधारी पार्टी जेडीयू अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कमर कस ली है और यही वजह है कि पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के नेता अब अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए क्षेत्र में निकल पड़े हैं। पूरे बिहार के सभी जिला में जो है मेरा दौरा होगा और उसी क्रम में सिवान, गोपालगंज, बगहा, बेतिया, मोतिहारी में आप हैं और कल से फिर और दूसरे जगह पे दौरा होगा। यकीनन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो अक़लियत के लोग हैं, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब लोगों की समस्या को सुनूंगा, उनकी बातों को सुनते हुए अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को अवगत कराऊंगा और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो हमारा सेल है, माइनॉरिटी सेल, उसको धार किया जाए, मजबूत किया जाए और जो वक्त पे लोग जज्बात में फैसला ले लेते हैं, जिसके वजह से नीतीश जी के इतने कारनामे होने के बावजूद भी मुस्लिम लोग बिछड़ जाते हैं, मैं उन लोगों को आगाह करने आया हूँ कि ये वक्त का तकाजा है कि हमारे नेता जिस ईमानदारी के साथ काम किए हैं पूरे बिहार में हर तबके के लिए, समावेशी कलेक्टिव डेवलपमेंट हुआ है हर तबके के लिए। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा जो संविधान है, जब हम अगर राजनीति में हैं तो संविधान हमारा जो है धर्म के हिसाब से, जैसे गीता और कुरान है, उस तरह से इफ़ यू आर इंटर्ड इन पॉलिटिक्स तो वो आपके लिए संविधान बराबर है। सबसे पहले संविधान को देखना होगा और संविधान किस बात की इजाज़त देता है, किस बात की इजाज़त नहीं देता है, कौन संविधान को के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, कौन ब्रेक कर रहा है, ये वो लोग ऊपर के लोग जाने। लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर जिसको हनुमान चालीसा पढ़ना है, जिसको अदान देना है, वो मंदिर में जाए, वो शिवाला में जाए, हर काम अपने अपने जगह पे बांटा गया है। में विधायक दल का नेता कौन है आप तो जानते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, और उनका स्टैंड बहुत क्लियर है और वो आज 17 साल में जिस सामाजिक सद्भावना, भाईचारा, प्रेम का दीप जला के रखे हैं और मॉनिटर करते हैं
उनका स्टैंड क्लियर है कि हर धर्म के लोगों को आज़ादी है कि अपने अपने धर्म के मुताबिक एक दूसरे को इज्जत की जाए। इसलिए जब तक नीतीश जी हैं बिहार में ऐसी कोई बात नहीं होगी। जातीय जनगणना नहीं कराएंगे भाई नीतीश जी हमारे मुखिया हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 12-13 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है। अगर जनता को ये बात है कि भाई जनगणना होनी चाहिए, नीतीश जी जनगणना कराएंगे, ठीक है। बेगूसराय में बीती रात एक निजी क्लिनिक में महिला के मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना खोदावंतपुर थाना क्षेत्र के टावर चौक की है, जहां श्वेता कुमारी की मौत के बाद परिजनों ने उप चिकित्सक नीतीश कुमार पर इलाज के लापरवाही का आरोप लगाया है और शव को ले जाने से इनकार कर दिया। तब ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा निजी वाहन से शव को श्वेता कुमारी के घर पर भेज दिया गया, लेकिन दोबारा परिजनों ने शव को उप क्लिनिक में आकर रख दिया और हंगामा करने लगे। बाद में स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत कराया। 1 महीना पहले हुआ था, आज नहीं डिलीवरी हुआ, 1 महीना पहले डिलीवरी हुआ। अब बच्चा माँ को इलाज चल रहा था, दवाई दे रहा था, तो लोग ये होता ना अपने बढ़िया डॉक्टर यहाँ जाते हैं, उसी डॉक्टर खुदा में हुआ डॉक्टर चेंज करते हैं। इसको चेंज करना चाहिए, नहीं तो नाती बुझाना था तो करा देते। ये दवा तो डॉक्टर अपना सवेर करेगा, ये दवा हम चल रही है। हाँ तो ठीक है, हम बुलाते हैं। बुलाइए, ऐसा नहीं है तो नहीं भाग गया, नीतीश को बुलाइए या बेगूसराय में बीती रात बच्चों के विवाद में अपने ही छोटे भाई की पत्नी और भतीजे ने मिलकर चाचा और चचेरे भाई की जमकर पिटाई कर दी, जिससे पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में स्थानीय लोगों ने पिता पुत्र को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के मटिहानी वार्ड 5 की है। 2 आदमी, एक मेरा लड़का है, हमारा भाव कुछ कारण नहीं कि जैसे मैं उसको दूसरा तोरा गाली दिया, हमको बेटा मारा, हम कराने के लिए गए, ईटा एकाएक दोनों माई बेटा मिल के इनको बेटा था अपने का ईटा कपड़ बरसाने लगा। घटना गौरीचक थाना क्षेत्र की है, जहां छिनतई का विरोध करने पर ई रिक्शा चालक को अपराधियों ने गोली मार दी, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने गौरीचक थाना पर हंगामा किया और पटना गया मुख्य मार्ग को टायर जलाकर घंटों जाम कर दिया। इसके साथ ही अपराधियों को गिरफ्तार करने और गौरीचक थाना अध्यक्ष को हटाने की मांग करते दिखे। मृतक की पहचान लंका कछुआरा निवासी जितेंद्र सिंह के रूप में हुई है। थाना क्षेत्र में एक भी व्यक्ति से हाथ खड़ा करा लीजिए, जो व्यक्ति अगर ये एसआई से अगर खुश होगा तो हम जेल जाने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों? 100% विरोध क्यों है? ये बात आपका, आप 50 आदमी 100 आदमी जाके सीनियर ऑफिसर से मिलिए। आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में सफलता का सूत्र पिरोने की भाजपा की कवायद परवान चढ़ गई है। पार्टी सूबे में जीत हासिल करने के लिए पन्ना प्रमुख की शरण में जा पहुंची है। अब पंचायत स्तर पर पन्ना प्रमुख भाजपा की नैया पार लगाएंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मतदाता सूची के तमाम पृष्ठों का प्रमुख बनाया जा रहा है। मोकामा और घोसवाड़ी प्रखंडों में भी भाजपा की यह योजना धरातल पर उतर चुकी है। पंचायत स्तर पर पन्ना प्रमुख बनाना है, तो पन्ना प्रमुख हर बूथ पर बनाना है, तो एक पन्ना में लगभग 60 की संख्या रहती है। उसके प्रमुख होंगे, वह प्रमुख का काम होगा कि पार्टी द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जाएगा उसकी जानकारी देना होगा। उसके बाद सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उसका जानकारी देना, उसका लाभ दिलवाना और पार्टी का प्रचार प्रसार कराना, विस्तार कराना, यही पार्टी का मूल उद्देश्य है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पार्टी ने हर बूथ पर हर पन्ना का एक प्रमुख बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।
पन्ना प्रमुख का जिम्मेदारी होगा कि वो सिर्फ एक पन्ना में जितने वोटर का नाम आता है उनसे मिलते रहना है। सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं के बारे में उनको बताते रहना है। बीपीएससी पेपर लीक को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर बिहार बीजेपी ने हमलावर रुख अपना लिया है। मोकामा में मीडिया से मुखातिब पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने इस मुद्दे को काफी गंभीर बताते हुए नीतीश कुमार से दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बिहार में जो बीपीएससी का पेपर आउट हुआ उसमें लिप्त पाए गए पदाधिकारियों और अधिकारियों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि ये बार बार छात्रों के साथ इस तरह का होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इससे बिहार की छवि खराब होती है, इससे सरकार की छवि खराब होती है। सरकार के छवि को खराब करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार बहुत ही कठोर कार्रवाई करे। ऐसी कार्रवाई हो ताकि कोई दूसरे अधिकारी और पदाधिकारी हिम्मत नहीं करे कि इस तरह का कहीं कोई आगे बात हो। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।